Amen. 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 Over to Arpan. थैंक यू। और एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि पिछली बार मैं नहीं आ पाया था। आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं? ओके ओके। तो पिछली बार मैं नहीं हम आ नहीं पाए कुछ कारणवश, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर उम्मीद करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा। और मैं जो हूँ आज कुछ नई बात शेयर करना चाहता हूँ, और उसका जो मतलब है, वो जो संदेश होगा उसके आखिरी में पता चलेगा कि क्या उसका मीनिंग है। और उसका जो मेन चीज है कि दो बातें हैं जो कि क्यों मैं जो हूँ इस प्रकार से वर्ड दे रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो क्यों ये महत्वपूर्ण है कि हम पूरी बाइबल का अध्ययन करें। कई बार जो है जब हम सिर्फ एक पार्ट को पढ़ते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो वो गलत हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है पूरी बाइबल को हम पढ़ सकें। और दूसरी बात है कि हम जान सकें कि यीशु मसीह की मृत्यु में कितनी सामर्थ्य है और कैसे हम उसकी मृत्यु को और उसके पुनरुत्थान को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ जो है पहला राजा उसका 13 में आ जाइए। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13, पहला राजा 13। और मैं ये आग्रह करूंगा कि जब आपके पास समय हो तो आप इस पूरे अध्याय को पढ़ सकें, क्योंकि काफी लंबा अध्याय है तो हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे और मैं बताता रहूंगा कि क्या इसमें कहानी है। और इसमें होता यह है कि ये राजा था इजराइल का, उसका नाम था जेरोबोआम। और वो जो था काफी दुष्ट राजा था। और मैं ये इस प्रकार से कहूँ कि उसने इजराइल में जो है मूर्ति पूजा को जो है शुरू किया था। वो पहला राजा था जिसने इजराइल में मूर्ति पूजा को शुरू किया था। और उसने क्या किया था कि बहुत सारे झूठे जो भविष्यद्वक्ता थे उनको खड़ा कर रखा था। उसने अपने आप से बहुत सारे याजकों को खड़ा कर रखा था जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना था। उसने बाल देवताओं के बहुत सारे याजकों को खड़ा किया था। तो वो जो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। और एक दिन वो जो है यही बाल देवताओं को वो बलि चढ़ा रहा था एक वेदी के ऊपर। और परमेश्वर जो है ना उसके पास एक जन को भेजता है, एक भविष्यद्वक्ता को भेजता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला जो इसकी आयत है, जैसे लिखा है इंग्लिश में, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड अ मैन ऑफ गॉड केम फ्रॉम जूडा टू बेथल। यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक परमेश्वर का जन यहूदा से बेथल में आया। बेथल उस समय जो था वो मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। और उस समय वो राजा जो था वो वेदी के बगल में खड़ा हुआ था। और ये जो भविष्यद्वक्ता था इसने वहां पे बड़े हियाव के साथ ये भविष्यवाणी करी कि एक समय आएगा कि परमेश्वर न्याय करेगा और इसी वेदी के ऊपर जो है परमेश्वर जो है जो बाल देवता के जो याजक हो गए उनको खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि ये होगा कि उनकी जो हड्डियां हैं उनको भी जो है जैसे कि इंसल्ट किया जाएगा, उसको भी जो है कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। जैसे कि कोई जन अगर आप पढ़ सकें तो दूसरी आयत पे पढ़ देगा, पहला राजा 13 का दूसरा। कोई जन कृपया करके पढ़ दें। या पहला राजा 13 का दूसरा। उस जन यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। हाँ, है ना। तो ये एक्चुअली में जो उन दिनों में जैसे कि मनुष्यों की हड्डियां, मतलब कि उनकी कब्रों से जो ये याजक थे उनकी हड्डियों को निकालकर उनको जलाई, एक प्रकार से एक बड़ा इंसल्टिंग चीज था। ये परमेश्वर के न्याय का जो है चिन्ह था उन दिनों में। ये भविष्यवक्ता ये बातों को बोलता है तो जेरोबोआम जो है वो बहुत डर जाता है और वो कमांड करता है अपने सैनिकों की उसको अरेस्ट किया जाए।
पर जब वो हाथ बढ़ाता है इस याजक की तरफ, इस परमेश्वर के जन की तरफ, इस भविष्यवक्ता की तरफ, तो उसी समय उसका जो हाथ है वो सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद वो और डर जाता है। तो वो जो है इसी प्रभु के जन से कहता है कि आओ तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ तुम खाना खाओ, क्योंकि वो डरा हुआ था। तो वो शायद सोच रहा होगा कि इसको मैं मना लूंगा और ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये मुझे आशीष देगा। तो वो उसको कहता है कि चलो मेरे साथ तुम, और मैं जो हूँ तुमको मेरे साथ खाना पीना तुम करो। पर लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुत क्लियरली ये परमेश्वर का जन एक बात बोलता है। 8वीं आयत कोई पढ़ देगा? 8वीं और 9वीं आयत कोई पढ़ दे। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। जी हाँ, तो बहुत क्लियर है कि उसने कहा कि ना मैं इस स्थान में रोटी खाऊंगा और पानी पीऊंगा। क्यों? क्योंकि 9वीं आयत में वो बताया क्यों नहीं खाएगा। तो 9वीं आयत भी पढ़ दीजिए कृपया करके। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना उस मार्ग में लौटना जिससे तू जाएगा। जी, इसलिए वह उस बस मार्ग से जिससे बेतल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। जी हाँ। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने अपने इस भविष्यवक्ता को बोला कि ये संदेश देना, और तुम किसी के घर में भी जो है रोटी नहीं खाना, और किसी घर में तुम पानी नहीं पीना, और जिस रास्ते से तुम आए हो तुम उस रास्ते से वापस मत जाना। ठीक है? तो ये उसको कमांड था कि किसी घर में ना तुम रोटी खाना, ना किसी के घर में तुम पानी पीना, यानी कि किसी घर में तुम ठहरना नहीं। हम अगर इस पद को पढ़ेंगे तो इस आगे चल के और क्लियर होता है। पर लेकिन क्या होता है कि बेथल में एक भविष्यवक्ता था जिसके बारे में 11वीं आयत में बताया गया, जिसके 2 लड़के थे, और उसके पास जो लड़के थे वो उसको आके जल्दी जल्दी बताते हैं कि देखो ऐसा एक परमेश्वर का जन था, वो बड़ा अभिषेक था। राजा ने जब उसको मारने की कोशिश करी तो उस राजा का हाथ सिकुड़ गया, और उसने ये भविष्यवाणी करी कि एक जोशाया नाम का एक व्यक्ति आएगा, राजा बनेगा, और वो तुम्हारे और तुम्हारे याजकों की जो हड्डियां होंगी उनको वो जला देगा, और इस प्रकार से होगा। तो ये जो है दूसरे भविष्यवक्ता को ये बात जो है बता रहा है। अब ये दूसरा जो भविष्यवक्ता था इसने इमीडिएटली एक्शन लिया। उसने कहा कि अभी मुझको जो है उस व्यक्ति के पास लेके जाओ, वो दिखाओ कि वो कहाँ से आया। तो वो जो दूसरा आदमी था, दूसरा भविष्यवक्ता था, वो जल्दी जल्दी गया, और जो ये पहला भविष्यवक्ता था जो जिसको परमेश्वर ने कहा था किसी घर में ठहरना नहीं, उससे मिलता है और कहता है कि चलो मेरे घर, मेरे साथ तुम खाना पीना जो है खाओ, आज रात को मेरे साथ रहो, और कल सुबह जो है तुम चले जाना। पर लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने ये बात को बोला 15वीं आयत में और 16वीं आयत, तो मैं पढ़ देता हूँ 15वीं आयत। यहाँ लिखा है, सो द प्रॉफिट सेड टू हिम, कम होम विथ मी एंड ईट। तो दूसरा जो भविष्यवक्ता था उसने पहले वाले से कहा कि मेरे घर में आके खाना खाओ। अब जो पहला वाला था वो क्या कहता है 16 में, द मैन ऑफ गॉड सेड, आई कैन नॉट टर्न बैक एंड गो विथ यू, कि परमेश्वर का जन ने कहा कि मैं जो मुड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, नॉर कैन आई ईट ब्रेड, ना ही मैं रोटी खा सकता हूँ, और ना ही मैं पानी पी सकता हूँ तुम्हारे स्थान पे। आई हैव बीन टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, कि मुझको ये चीज जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चली है। तो वो बहुत स्पष्ट था, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझको बहुत क्लियरली बोला है कि किसी घर में तुम ठहरना नहीं, खाना नहीं खाना, किसी घर में तुम जाना नहीं। अब जब वो इस बात को इस प्रकार से वो बोलता है, तो दूसरा जो भविष्यवक्ता है वो उल्टी बात बोलता है, और हमको नहीं मालूम है कि वो झूठ बोला उसने कि सच बोला, नोबडी नोज। और हम समझ में आएगा, ये कहानी थोड़ी अजीब सी है। पर ये जो दूसरा भविष्यवक्ता था वो उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं भी भविष्यवक्ता हूँ। अगर 18वीं आयत को आप पढ़ेंगे, और मेरे पास जो है रात को एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तुमको जो है घर ले जाने के लिए और तुमको तुम्हारी सेवा करने के लिए और तुम्हारे साथ जो है खाना खाने के लिए। आप 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वो झूठ बोल रहा था। आप इसमें बहुत स्पष्ट रीति से नीचे ब्रैकेट में लिखा, बट ही वाज लाइंग टू हिम, है ना। तो ये जो पहला वाला भविष्यवक्ता था, ये उसकी बात मान लेता है, उसके घर पे चला जाता है और खाना खाने लगता है। अब जैसे ही खाना खाना शुरू करता है तो जो पवित्र आत्मा है वो दूसरे भविष्यवक्ता के ऊपर आता है जिसने झूठ बोला था। बहुत ही अजीब कहानी है ये। और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उठता है और कहता है कि तुमने मेरा वचन को नहीं माना, इस वजह से
अब क्या होगा कि तुमको जो है शेर जो है तुम जब जाओगे तुमको जो है तुम मर जाओगे, तुमको शेर खा लेगा। हम देख सकते हैं इस समय 20 में इस बात को लिखा हुआ है। हाँ 21 में लिखा है कि कोई 21 कोई पढ़ देगा, 21 और 22। और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें न तो रोटी खाना न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, है ना। तो बहुत क्लियरली था कि तुम्हारे ऊपर दंड होगा, और वो दंड हुआ उसके साथ, क्योंकि उसके बाद जब भविष्यवक्ता रास्ते में जा रहा था एक शेर आता है और उसको खत्म कर देता है, और वो जो है शेर उसको खत्म करके वो चला जाता है। बहुत अजीब बात थी कि शेर उसको मारता है पर उसको खाता नहीं है, जो कि बड़ी अनोखी बात थी। और कुछ लोग जब वहां से जा रहे थे तो वो आके जो है इस भविष्यवक्ता जो सेकंड वाला भविष्यवक्ता झूठ बोला था उसको आके बताते हैं कि अरे वो जो भविष्यवक्ता तुम्हारे घर में आया था उसको तो शेर ने खा लिया, वो वहां पे रास्ते में पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है। और हम इसके बारे में 25 में इस प्रकार से देखते हैं। अब जब ये दूसरा भविष्यवक्ता था, ये थोड़ा अजीब सा था इसको ये बात पता चलती है, ये जाता है और उसकी लाश को लेकर आता है और उसको जो है अपने कब्र में, अपनी टूम में जो है अच्छे से जो है उसको बरी करता है, उसको गाड़ देता है, राइट। और बहुत इज्जत के साथ उसको गाड़ता है, जबकि वही कारण था उसकी मृत्यु का, उसी ने उसको झूठ बोला था, पर लेकिन उसको ही को जो है वो लेकर जो है गाड़ देता है। अब जब ऐसे था तो उसके बाद वो अपने बेटों को एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमांड देता है, और वो कमांड क्या देता है यहाँ पे हम देखते हैं कि 31 आपको पढ़ दे, 31 और 32 या फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। जी ओके। अब यहाँ पे जो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको क्यों लगता है कि जो दूसरा भविष्यवक्ता था जिसने झूठ बोला उसने ऐसा किया? क्यों उसने जो है उस पहले वाले को जो है कहा कि तुम जो उसकी लाश को लेकर आया, पहले तो उसको घर पे बुलाया उसने, फिर उसके जब वो मर गया उसको शेर ने मार दिया, उसकी लाश को लेकर आया, उसको दफना दिया, और अपने बेटों को कहा कि मेरी लाश को भी जो इसी के साथ तुम डाल देना। मतलब इंग्लिश में जो आया है उससे मतलब है कि एकदम जैसे कि पास में रखना मेरी हड्डियों को उसकी हड्डियों को एकदम पास में रखना। अब सवाल जो है उठता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, ये एक क्वेश्चन है, और इसे बहुत अजीब बातें हैं, क्योंकि ये हम समझ में आता है कि ये इसने झूठ बोला, पर झूठ बोलने के बावजूद जो है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसने वो क्या कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करी। क्या सोचते हैं कि इस भविष्यवक्ता ने क्यों ये किया? कोई बताना चाहेगा? बाइबल में जो है ना ऐसी बहुत सी अजीब सी कहानियां हैं और उनमें बड़ा भेद छुपा हुआ है। क्या सोचते हैं? किसी का कोई वो है कि अंत में जब हड्डियां राजा के द्वारा जलाई जाए जैसे उसने कहा था, तो इसकी हड्डियां जबकि ये सच्चे भविष्यवक्ता के साथ पड़ गई हैं तो वो भी नहीं जलाई जाएगी। जी हाँ एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल ऐसे एकदम सच बात है ये, क्योंकि ये जो भविष्यवक्ता इसने झूठ बोला, पर लेकिन इसके बावजूद इसने इसके अंदर एक अच्छी बात थी, इसने पूरी तरीके से जो विश्वास किया। ठीक है, उसने 2-3 बातों पर विश्वास किया। पहले तो उसने विश्वास किया कि जो पहला भविष्यवक्ता था उसने जो वर्ड बोला
जेरोबोआम को कि वो पूरा होगा, राइट। दूसरी बात, उसने ये बात पे भी विश्वास किया कि जो है कि अगर ऐसा हुआ तो अगर उसकी हड्डियां जो है उस भविष्यवक्ता के साथ होंगी जिसने भविष्यवाणी करी, तब उसकी हड्डियों का वो जो है हश्र नहीं होगा, राइट। तो हम जो है ना यहाँ पे इस बात को जो है दूसरे राजा में हम इसको पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ दूसरे राजा में आ जाइए, दूसरा राजा का 23 ठीक है। दूसरा राजा 23 और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो भविष्यवाणी वहां पे हुई ये पूरी होती है कि जोशाया नाम का एक राजा आता है, वो बेथल में आता है, वो पूरी तरीके से जितनी भी मूर्ति पूजा की चीजें थी उनको नष्ट कर देता है और उनके याजकों को जो लोग थे उनको वो जो है उस वहां पे उनके ऊपर न्याय करता है। उसके अलावा जो जितने भी गलत लोग थे उनकी हड्डियों को निकालकर उनको उसी वेदी के ऊपर वो जलाता है। और जब ये सब वो कर रहा था तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको 13 में अगर आप आ जाइए, यस, मैं एक सेकंड क्षमा करिएगा, हाँ, और 16 कोई 16 पढ़ देगा, 16 और सॉरी हाँ 17 से पढ़ना शुरू करिएगा, कोई 17 और 18 पढ़ देगा। दूसरा राजा 23 का 17 और 18, दूसरा राजा 23 का 17 और 18। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। जी हाँ, देखा आपने। देखिए, इसीलिए जो बाइबल है उसको हमें पूरा पढ़ने की जरूरत है। जो पहला राजा में जो क्वेश्चन उठा था वो दूसरे राजा में पूरा होता है। और होता क्या है कि जोशाया जो राजा था उसने पूछा ये किसकी कब्र है, तो किसी ने कहा ये वही भविष्यवक्ता था जिसने भविष्यवाणी करी थी, जो तुम ये सब कर रहे हो उसने भविष्यवाणी करी थी। तो जोशाया ने कहा कि ठीक है, इस कब्र को छोड़ दो। और जब उसने कहा कि इस कब्र को तुम छोड़ दो, तो इवन जो वो दूसरा भविष्यवक्ता था वो भी, उसकी भी हड्डियां बच गई। ओके, उसकी भी क्या हुई, हड्डियां बच गई। तो यहाँ पे जो मेन जो वो है कि विश्वास है ना। विश्वास जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है कि इसने जो है विश्वास किया कि जो इस व्यक्ति ने कहा एग्जैक्टली वैसा होगा, और उसने उसके अनुसार जो है हर चीज का डिसीजन लिया जो दूसरा भविष्यवक्ता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम में से कई लोग कहेंगे कि ये तो भ्रमित करना हुआ, और सच बात है, ये भ्रमित करना ये गलत बात है। पर बाइबल में कई कहानियां ऐसी हैं जो कि थोड़ा हट कर हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें हमको सिखाना चाहता है। जैसे कि हमको मालूम है कि उत्पत्ति में याकूब ने जो है अपने पिता को जो है भ्रमित करके अपने बड़े भाई ईसाऊ की सारी जो जायदाद थी, सारी जो आशीषें थी वो छीन ली, है ना, डिसीव करके, राइट। पर लेकिन हम जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बावजूद उसको आशीष दिया। उसका एक कारण था कि जरूर था कि याकूब ने डिसीव किया, पर लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, उसने विश्वास से कदम उठाया था। उसका नियत गलत थी, पर उसने जो है एक विश्वास किया कि परमेश्वर मुझको आशीष दे सकता है, और उसने विश्वास किया कि अगर मेरा पिता के ऊपर जो है इब्राहिम की सारी आशीषें और ये मुझको देगा तो वो मुझको मिलेगा। और परमेश्वर ने उस विश्वास को जो है ना ऑनर किया, राइट। उसने उस विश्वास को जो है ऑनर किया, इसके बावजूद कि उसने भ्रमित किया। और परमेश्वर ने आगे चल के जो याकूब को बहुत सारी चीजें सिखाई जिसके द्वारा उसके अंदर से वो जो भ्रम करने का जो बंधन था वो टूटा। पर लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को जो है ऑनर किया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये दूसरा जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसके विश्वास को ऑनर किया, राइट। ये बहुत अमेजिंग बात है कि इस बात को हम समझ सकें। और यही कुछ जो है ना इस प्रकार से इवन हम देखते हैं कि नए नियम में जब हम आएंगे तो मैं आपके सामने 2 आयतें लाना चाहता हूं। पहला है रोमियो उसका 4:3, और वहां पे ना इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता ठहराई गई।
ठीक है, इट वॉज क्रेडिटेड, इंग्लिश में वर्ड आया क्रेडिटेड, इट वॉज क्रेडिटेड टू हिम एज राइचियसनेस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो शब्द है क्रेडिटेड, अगर हम उसका अध्ययन जो है दोनों इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में करें, क्योंकि ये शब्द जो है पहले उत्पत्ति में इस्तेमाल करा गया, जहां पे लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता ठहराई गई, तो उसका जो मतलब है वो असल में इस प्रकार से है कि किसी को उसका मतलब ये भी है कि भ्रमित करना। ठीक है, आपको बहुत अजीब लगेगा कि उसका मतलब है कि भ्रमित करना, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे लिखा है ना ठहराया, क्रेडिटेड, तो अगर हम उसका मूल भाषा में अध्ययन करें उसका मतलब ये भी है कि भ्रमित करना। तो उसमें क्या भ्रम की बात थी कि जैसे कि परमेश्वर, इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने जो है उसको धर्मी ठहराया, तो परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिसके द्वारा वो धर्मी ठहर गया, कुछ ऐसा भ्रमित करके किया जिसके द्वारा वो जो है धर्मी ठहर गया। पर परमेश्वर तो भ्रमित नहीं करता है, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो जो है किसी को मूर्ख नहीं बनाता है। और उसका जो मीनिंग है वो ये है कि इब्राहिम जो था वो पापी व्यक्ति था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आदम का खून था, उसके खुद के जो माता पिता थे वो मूर्ति पूजक थे, उसने शायद बचपन में खुद मूर्ति पूजा की, तो वो खुद जो था एक पापी व्यक्ति था। पर लेकिन कहीं ना कहीं उसने पश्चाताप किया, और जब उसने यहाँ पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जो परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर उसने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसको अपनी धार्मिकता से ऐसे छुपा लिया जैसे कि जो है कि उसका जो पाप है वो अब दिख ही नहीं रहा है, जो आदम का जो स्वभाव है वो दिख ही नहीं रहा है। तो एक प्रकार से आत्मिक जगत में परमेश्वर ने इब्राहिम को ऐसा छुपाया जैसे कि उसने आत्मिक जगत में एक भ्रमित काम कर दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं? इसका भ्रमित करने का मतलब ये नहीं कि उसने मूर्ख बनाया, भ्रमित करने का मतलब ये है कि उसने जो है इब्राहिम को ऐसा छुपाया कि उसके बावजूद कि वो जो है एक अयोग्य व्यक्ति था, वो एक अधर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको जो है धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, एक आत्मिक जगत में। ओके, तो वहां पर भी हम वो प्रिंसिपल देखते हैं कि जिसको मैं कहूंगा कि जो कि विश्वास के साथ जाता है, जैसे कि हम जो है इस भविष्यवक्ता के साथ देखते हैं कि इसने विश्वास किया और वहां पे भ्रम का भी था, पर लेकिन उसमें एक विश्वास छुपा हुआ था। उसी प्रकार से जो है हम जो है इवन याकूब के साथ हम वो चीज को देखते हैं, और हम इवन इब्राहिम के साथ वो चीज को देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये इवन हम लोगों के लिए भी सच है। कैसे? कि जब हम भी जो है, हमारे अंदर भी आदम का पाप है, हमारे भी पूर्वज जो थे वो मूर्ति पूजक थे, हमने स्वयं बहुत सारे पाप किए, पर जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हम उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो ऐसा बदल देता है हम लोग के चारों तरफ कि हमारा जो स्टेट है उसको ऐसे बदल देता है कि जैसे कि लगेगा कि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार, और जब हम विश्वास कर रहे हैं तो वो पिक्चर जो है वो परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर उसके बाद जब हमको देख रहा है तो वो हमारे अंदर जो है आदम के स्वभाव को नहीं देख पा रहा है। वो जो है एक प्रकार से वो अपने आप को जो है, मैं नहीं कहूंगा डिसीव कर रहा है, पर लेकिन वो अपने आप को जो है वो ऑल्टर कर रहा है कि वो यीशु मसीह के द्वारा हमको देख रहा है ना। तो जब परमेश्वर हमें देख रहा है तो वो यीशु मसीह को देख रहा है हमारे अंदर, वो हमको जो है यीशु मसीह के द्वारा वो देख रहा है, राइट। अगर हम संसार के हिसाब से सोचें तो ये एक भ्रम करने वाली बात होगी, पर लेकिन ये आत्मिक जगत में ये भ्रमित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ये काम कर रहा है। और यही चीज है कि हम जब यीशु मसीह में छुप जाते हैं तो आत्मिक जगत में जो है कुछ ऐसा होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आत्मिक जगत में ऐसा होता है, राइट। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि एक प्रकार से वो ये अज्यूम करता है कि ये प्रार्थना जो है यीशु मसीह के द्वारा आ रही है। जब हम जो है जैसे कि मैं प्रचार कर रहा हूं अभी आपको, और जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को बोल सकूं, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। ये मैं योग्य नहीं हूं कि पवित्र आत्मा जो है मेरे द्वारा आप लोगों को टच करे, मैं इस बात की योग्य नहीं हूं। पर लेकिन क्योंकि परमेश्वर मुझको प्यार करता है और वो जो है वो चाहता है मुझको इस्तेमाल करने के लिए, तो यीशु मसीह के लहू में मुझको ऐसा छुपाता है जैसे कि जो है कि स्वयं यीशु मसीह ये वर्ड्स बोल रहे हैं।
और इस वजह से लोगों के जीवन टच होते हैं। इस वजह से पवित्र आत्मा जो है वो काम कर रहा है। पर यीशु मसीह नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो ये एक प्रकार का मैं कहूंगा कि इट्स लाइक अ डिवाइन डिसेप्शन। तो फेथ में हमेशा ये एक एलिमेंट होता है, विश्वास में हमेशा ये जो है एक एलिमेंट होता है ना। और हम कई जगहों पे हम जो है इस चीज को हम देख सकते हैं कि जहां पे ये चीजें हुई, जब लोगों ने जो है विश्वास किया तो कई बार जो है इस प्रकार से चीजें हुई, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए कि वो जो स्त्री जो कि 12 साल से जिसको बीमारी थी, वो आई और उसने यीशु मसीह के चोगे को छू लिया। पर लेकिन हम देखते हैं कि उसने आके शायद बड़ी चालाकी से उसने आके छुआ यीशु मसीह को। क्यों करा? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो अलाउड नहीं थी कि वो यीशु मसीह को छुए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो औरत थी, इस वजह से। दूसरी बात है कि व्यवस्था के अनुसार जो औरत जिसको लहू की प्रॉब्लम है वो अशुद्ध है, वो किसी को छू नहीं सकती। अगर वो किसी को छुएगी तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाएगा। तो एक प्रकार से उसने वो चीज बड़े भ्रमित करके वो यीशु मसीह को उसने छुआ। पर लेकिन जब यीशु मसीह ने जैसी फील किया, उनके अंदर से सामर्थ गई, तो उन्होंने पूछा कि किसने मुझको छुआ। तो वो स्त्री ने कहा कि वो डर के बोली, वहां लिखा कि वो लेडी जो थी वो डर गई और उसने कहा कि यीशु मसीह मैंने आपको छुआ। तो यीशु मसीह ने कहा कि बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। यीशु मसीह ने ये चीज को नहीं देखा कि उसने जो चालाकी दिखाई, उसने ये देखा कि उस औरत ने जो है विश्वास को किया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम लोग का जो आत्मिक जीवन है वो एक्चुअली में इसी प्रकार से है ना, कि परमेश्वर जो है हमको छुपा देता है, राइट। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि वो जो आदमी था, जो दूसरा भविष्यवक्ता था, उसको मालूम था कि वो अपने आप को नहीं बचा सकता है। उसको मालूम था कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से उसकी हड्डियों को जो है ना जलाया जाए। वो पूरी तरीके से अश्योर था कि उसका वही हर्ष होगा जो दूसरे लोगों के साथ हुआ जब कब्रें जो है खोली जाएंगी। तो उसने ये कहा अपने बेटों को कि मेरी हड्डियों को भी, मेरे शरीर को भी तुम जो हो इसी के साथ दफना देना। तो उसने अपने आप को, जो पहला भविष्यवक्ता था, उसकी मृत्यु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करा, ठीक है। उसने अपनी मृत्यु को जो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु में छुपा लिया, ठीक है। वो सेम कब्र में उसने कहा कि मैं रखो जिसमें जो है पहले भविष्यवक्ता को रखा गया। मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए भी सच है कि हम लोग भी जो है यीशु मसीह के संग गाड़े गए हैं और हम लोग भी जो है यीशु मसीह के संग जो है जलाए गए हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ रोमियो उसके 6ठे अध्याय में आ जाइए। रोमियो उसके 6ठे अध्याय में और यहाँ पे हम जो है तीसरी से 3 और 4 और 5 कोई पढ़ दे। 3, 4, 5 कोई पढ़ दे। रोमियो उसका 6ठा अध्याय 3, 4, 5 कोई पढ़ देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हो हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जी हाँ, देखिए यहाँ लिखा है कि हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाएं? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जैसे भविष्यवक्ता था, जो दूसरा भविष्यवक्ता था, उसको मालूम था कि वो अपने कामों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो हमको भी समझना है कि हम अपने कामों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा सकते और मृत्यु के बाद जो है हम नरक की आग में जाएंगे। पर हम उस नरक की आग से कैसे बच सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाएं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक ही तरीका है कि हम यीशु मसीह के साथ जो है गाड़े जाएं, तभी हमारे पास जो है अनंत जीवन होगा। इसी वजह से हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि जब मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया हूं तो मैं यीशु मसीह के साथ जो जिलाया जाऊंगा। जैसे कि उस भविष्यवक्ता ने विश्वास किया कि अगर मैं इस भविष्यवक्ता के साथ, जो कि मुझसे ज्यादा धर्मी था, जो कि मुझसे ज्यादा अभिषेक था, उसके साथ में अगर गाड़ा गया तो मैं बच जाऊंगा। पर लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं भी, मेरी भी हड्डियां जो है वो जला दी जाएंगी।
ओके सो हमको क्या करना है कि इस वजह से हमको जो है यीशु मसीह के साथ जो है गाड़ने की जरूरत है अपने आप को। और ये एक प्रकार से एक भ्रमित काम है एक प्रकार से भ्रमित काम है ना, ये तो एक चालाकी वाला काम है। पर परमेश्वर एक्चुअली में चाहता है कि हम ये चालाकी करें। परमेश्वर चाहता है कि इस चालाकी को हम रोज समझ सकें, हम रोज जो अपने आप को यीशु मसीह के लोगों में छुपाएं, रोज जो है हम अपने आप को यीशु मसीह की मृत्यु में छुपा सकें, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें उस यीशु मसीह के साथ, राइट। तो ताकि हम जो इस संसार में भी आशीषित हो सके और अनंत जीवन में भी हम आशीषित हो सकें, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि स्वर्ग जो है वो अपने कार्य की वजह से गया है। हम सब लोग जो है स्वर्ग जो है वो एक्चुअली में एक प्रकार से भ्रमित करके गए। क्यों भ्रमित करके गए? क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा नहीं जा रहे, पर हम यीशु मसीह में छुप कर हम जा रहे हैं। पर ये एक ऐसी चीज है जो कि परमेश्वर स्वयं जो है हमको अलाउ कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है इस बात को। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह को पहन लें, हम यीशु मसीह को ओढ़ लें, हम उसकी मृत्यु में समा जाएं, उसके पुनरुत्थान में समा जाए, ताकि हमारे पास अनंत जीवन हो सके, ताकि हमारे पास जो है सारी आशीषें हो सके। यस क्या? अगर अच्छा कोई जन कहेगा नहीं, ये बहुत वैसी बात है, कोई जन कहे कि नहीं ये तो जो है हम मैं अपने काम हो जाऊंगा, ये तो झूठ, ये तो जो है भ्रमित करना हुआ, है ना। कि ये क्यों भ्रमित करना? क्योंकि हम देखते हैं संसार में जितने भी धर्म है सब कहते हैं कि हमको हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके द्वारा हमें मोक्ष मिलेगा। और वो ये बात सच है, पर बाइबल हमको जो बता रही है वो डिफरेंट है। बाइबल हमको ये बता रही है कि हमको यीशु मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है ना। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मान लिया जाए कि आपको जो है ट्रेन टिकट, आपको कहीं जाना है पर लेकिन आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया, आपका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में। अब जो है आप बहुत अब हम बहुत चालू हैं, हम बहुत बुद्धि है हमारे पास। हमने एक व्यक्ति को खोज लिया जिसके पास जो है ट्रेन का टिकट है, जिसके पास बर्थ है, और हम उसके पास गए, हमने उसको जो है खूब मक्खन लगाया, हमने कहा आपका क्या नाम है, ये है वो है, हमने उसकी बड़ी तारीफ करी, ये वो है। वो आदमी इम्प्रेस्ड हो गया। तो फिर हम कहें कि ऐसा है कि देखिए क्या मैं आपके साथ जो हूँ आपकी सीट पे बैठ सकता हूँ पूरी यात्रा भर? तो वो कहता है हाँ आप कोने पे बैठ जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि धीमे धीमे करके हमने जो आधी सीट ले ली, राइट। अब देखा जाए तो ये भ्रमित करना है, पर लेकिन जो है एक्चुअली में आत्मिक जगत में इसी प्रकार से होता है काम। चाहे स्वर्ग जाने की बात हो, चाहे पवित्र आत्मा ग्रहण करने की बात हो, हम जो है ये हम वेटिंग लिस्ट में, हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, हमारे पास हक नहीं है कि हमें टिकट मिले, है ना। हमें हक नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमें प्रार्थना सुनने का टिकट हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है कोई एंट्री नहीं है, राइट। कुछ नहीं है वो हमारे पास कि हम हक हो। पर लेकिन हम यीशु मसीह के सामने दीन हो जाते हैं, हम कहते हैं कि देखिए हम तो नहीं जा पाएंगे पर आप मुझको ले जा सकते हैं, आप जो है मुझको स्थान दे सकते हैं, मैं आपके साथ जा सकता हूँ, मैं आपके टिकट पे मैं जा सकता हूँ, आपके टिकट पे जो है मुझको आशीषें मिल सकती हैं, आपके टिकट पे मुझको जो है मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा सकती हैं, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब ये एक दीनता को दिखाता है, एक ह्यूमिलिटी को दिखाता है ये चीज, राइट। अब कई लोग कहेंगे कि ये जो चालाकी है, या चालाकी नहीं है, ये जो है ह्यूमिलिटी को दिखा रहा है, क्योंकि हम इस बात को हम समझ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि मैं अपने आप से ये चीज को नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। ये दीनता को दिखाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे काम बहुत अच्छे होने चाहिए, उसी के द्वारा हमें सब कुछ मिलेगा, वो लोग घमंडी लोग हैं, राइट। और जब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों को नीचे गिरा देता है और जो दीन लोग हैं उनको वो ऊपर उठा देता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इस बात को समझ। देखिए याकूब जो था, हम सब लोग कहेंगे अरे याकूब कितना चालू था, याकूब चालू था पर वो बहुत दीन था। उसको मालूम था कि उसको खुद से आशीष नहीं मिलेगी, तो पहले तो उसने जो है अपने भाई की पहचान को इस्तेमाल किया, या उसको मालूम था कि उसकी अपनी पहचान से उसको कभी आशीष नहीं मिलेगी, उसने अपने भाई की पहचान को इस्तेमाल किया, राइट। तो उस सारी गलती में उसके अंदर एक दीनता थी। विश्वास जो है दीनता के बिना हम कर नहीं सकते, है ना। हमको परमेश्वर के सामने दीन होना पड़ेगा ताकि हमको जो आशीषें प्राप्त हो सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमको इस बात को जो है अप्लाई करने, हमें इस बात को हर चीज के लिए अपने लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है।
जैसे कि वो दूसरा भविष्यवक्ता था, उसने इस बात को समझा और वो जो है वो इस चालाकी में उसने वो किया। तो ये एक श्रूडनेस है जो कि आत्मिक जगत में हमको करना है, जहां पे हमको अपने आप को रोज यीशु मसीह के लहू में छुपाने की जरूरत है। हमको जो है उसकी यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने की जरूरत है और उस चीज को बार बार अपने जीवन में इस्तेमाल करना है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना के द्वारा। अगर हम घमंडी हो क्या है, हम बोलेंगे कि अरे मैंने बहुत अच्छे काम किया, परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिएगा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पर लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मेरे तो काम अच्छे नहीं है, पर इस वजह से मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपके पास आ रहा हूं, तब जो है हम कार्य होते हुए देखें। यस, तो ये इसको कहते हैं डिवाइन डिसेप्शन, है ना, गॉडली डिसेप्शन। बहुत ही अजीब सा है, आप प्लीज गलत मत समझिएगा मुझे, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको भ्रमित, दूसरों को भ्रमित करना है, पर यहाँ पे एक प्रकाशन छुपा है। और तो क्या मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया हूं? क्या मैं यीशु मसीह के साथ जोन जिलाया गया हूं? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है, इसी वजह से हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा जो है ना, इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राइट, कई लोग कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो तो सिर्फ एक सांकेतिक चीज है। लोग बहुत सारे चर्चेस में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं पानी के डूबने से क्या होगा, पर लेकिन असल में वो घमंडी लोग हैं जो इस बात को बोल रहे हैं। जो बपतिस्मा की रीति रिवाज है, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पुराने नियम से आया है। ये उस कहानी से आया है जो नमान की कहानी थी, उससे कि एक व्यक्ति था, वो नमान था, वो असीरी था, वो एक बहुत बड़ा जो है एक क्या कहते सेनापति था। उसने इजराइल को कई बार हराया युद्ध में, इजरायली लोग उससे डरते थे, तो उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। तो क्या हुआ कि उसने सब कुछ करा, उसको कुछ इलाज नहीं हुआ, तो वो उसने उसके घर में एक लड़की थी जो कि यहूदी थी, वो उसकी दासी थी, उसकी एक्चुअली में वो गुलाम थी, वो उसकी पत्नी की गुलाम, और वो उसको लेकर आया था, युद्ध में लेकर आया था। मतलब कि जब उसने इजराइल के ऊपर विजय को हासिल करा तो वो उसको उठाकर वो लेकर आया था। वो नमान कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो जब उसको कोढ़ की बीमारी थी तो एक दिन उसकी जो गुलाम थी, ये लड़की थी, उसने उससे कहा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसके पास तुम जाओ, वो तुम्हें चंगा कर देगा। तो उसने वो बात मान ली। देखिए एक वो दुष्ट था, इसके बावजूद उसके अंदर ह्यूमिलिटी थी कि उसने जो है एक जो उसकी गुलाम थी उसकी बात को सुना, और वो भी एक ऐसी गुलाम जो कि दुश्मन के देश की थी। वो ये सोच सकता था अरे इन लोगों तो मैंने हराया, ये लोग जब इनका ईश्वर इनको नहीं बचा पाया तो मुझको कैसे बचाएगा। उसने ये नहीं सोचा, उसने उस जन की बात को सुना और वो गया इजराइल, और वो वहां पे एली से मिला, है ना, तो सॉरी एलाइजा से मिला वहां पे, है ना, एलिशा या एलाइजा से मिला, मैं भूल गया, उनमें से एक जन था। तो एलिशा जो था उसने जब वो आया तो इसने सोचा, ये बड़ा सेनापति था, जिसने सोचा कि एलिशा आएगा, मेरे पास आएगा, वो प्रार्थना करेगा स्पेशली, कि मतलब हाथ रखेगा, थोड़ा ट्रम्पेट बजाएगा मेरे ऑनर में। एलिशा ने कुछ नहीं किया, एलिशा ने जो है अंदर से बोल दिया कि तुम उसको बोलो जाके वो जो है यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। तो इसका ईगो बड़ा हर्ट हो गया, है ना। पहला ईगो इसलिए हर्ट हुआ, भाई यर्दन की नदी में क्यों मेरे देश में तो इससे ज्यादा अच्छी नदियां बह रही हैं, वहां पे मैं जाके कर सकता हूँ, और ये बचकाने वाली बात क्या है, वो मुझसे मिलने भी नहीं आया, है ना। तो वो जो है उसने बात को नहीं सुना, ठीक है। पर लेकिन क्या हुआ, जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक जन ने उसको कहा भाई आप कहा है तो कर ही लीजिए, आप क्या करने में क्या जा रहा है। तो उसने अपने घमंड को तोड़कर, है ना, ये देखिए जब पानी में जाना, क्योंकि बच्चे जो है ना पानी में खेलते हैं, मेरी बेटी जो है आज जो है वो दिन भर पानी में खेलती है, रोज जो है उसमें अपनी डक बना बना के घूमती है, खुद जो है बाल्टी में बैठ जाती है। तो एक बचकाने वाली चीज होती है पानी में जाना, राइट। पर उसने जो है अपने पूरी सेना के सामने, उसके सबके सामने अपने कपड़े उतारे होंगे उसने, और उसने सोचा होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, और अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, वो सब बातें सोच रहा होगा। उसने अपने घमंड को तोड़कर वो पानी में गया और उसने 7 बार डुबकी निकाली। जब 7वीं बार उसने डुबकी लगाई तो वो एकदम चंगा हो गया, राइट। वो चंगा जानते क्यों हुआ? क्योंकि उसने दीनता दिखाई, उसने ह्यूमिलिटी दिखाई, जो परमेश्वर के दास ने बोला और लोगों ने उसको बोला, उसकी सब भीड़ के सामने उसने दीनता दिखाया। तो वैसे ही जब यीशु मसीह ने कहा कि बपतिस्मा लो, तो लोग जब कहते हैं कि अरे इस पानी में क्या है, ये घमंडी लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं,
है ना। और इसी वजह से वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो बचकाने वाली चीज नहीं करना चाह रहे। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहते हो तो तुम्हें बच्चे के समान होने की जरूरत है, राइट। तो जो मेन जो बैप्टिज्म का जो मेन जो आइडिया है वो है ह्यूमिलिटी, वो है दीनता, कि हम भरी सभा में जो है हम एक बच्चे के समान हम परमेश्वर की आज्ञा को सुन रहे हैं, बिना लॉजिक लगाए हुए, बिना सोचे हुए कि क्यों हम लोग घमंडी होते हैं, हम हर चीज के बारे में रीजन करते हैं, है ना। हम हर चीज के बारे में रीजन करते हैं क्योंकि हम एक घमंड होता है, तो हम सोचते हैं परमेश्वर के साथ भी रीजन, हम परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है तो हम सिंपली करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमको लगता है कि हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो हम नहीं करना चाहते हैं वो चीज, राइट। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है उस बात को इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि अरे जीवन नहीं बदलेगा, ये है वो है ना। तो और बहुत सारी बातें वो जो कहते होंगे वो सही भी बोलते होंगे, पर लेकिन परमेश्वर ने जब कहा है तो एक सिंपल एक बच्चे के समान हमको जाके जो है करना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया और यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जीवित हो गया, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। एक ह्यूमिलिटी वाली बात है कि हम जो दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से जो वो दूसरा भविष्यद्वक्ता था वो एक्चुअली में बहुत हम्बल व्यक्ति था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो खुद जो है अपने आप को नहीं बचा सकता, उसको इस आदमी की जरूरत है, तो उसने हर एक चीज करी कि वो आदमी उसके घर में आए। वो बहुत हम्बल था, उसके अंदर घमंड नहीं था, वो घमंड में नहीं था कि अरे मेरे साथ कुछ नहीं हो, मैं तो परमेश्वर का जन हूं। वो हम्बल था, इस वजह से उस व्यक्ति के पास गया, उससे कहा कि तुम मेरे घर में आओ, राइट, और मेरे साथ तुम खाना खाओ, राइट। तो क्या हम उस प्रकार से हम्बल हैं? क्या हम जो है इस प्रकार से अलाउ कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमको छुपा ले रहा है, राइट? क्या हम इस बात को एहसास कर रहे हैं कि जब मैं यीशु मसीह के कब्र में जाऊंगा, जब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं यीशु मसीह के साथ अपनी कब्र को शेयर नहीं करेंगे तो हम अनंत जीवन को कभी प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप और मैं यीशु मसीह के साथ सेम कब्र को शेयर नहीं करेंगे तो हम कभी भी अनंत जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप और मैं यीशु मसीह के साथ कब्र को शेयर नहीं करेंगे तो कभी भी हम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, चाहे हम कितने अच्छे हों, चाहे हम कितने प्रार्थना करने वाले लोग हों, चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन हम कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और परमेश्वर जो है ना ऐसे लोगों को खोज रहा है जो कि इस प्रकार का रैडिकल फेथ रखने के लिए तैयार है। उस दूसरे भविष्यद्वक्ता ने एक रैडिकल फेथ रखा, उसने हर एक चीज पे विश्वास किया जो पहले भविष्यद्वक्ता ने कहा, हर एक चीज पर विश्वास किया। वैसे ही जो है वो चाहता है कि हम जो है हर एक चीज जो यीशु मसीह ने कही उसके ऊपर विश्वास करें। कई बातें हमको समझ में आएंगी, कई बातें नहीं समझ में आएंगी, पर हर चीज को जो है वो विश्वास करें, राइट। देखिए मैं जो हूँ पिता होने के नाते मैं बहुत सारी बातों को मैं समझता हूँ। कई बार जो है मेरे बच्चे आते हैं कि मुझे हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं कर सकते हो। तो खास तौर से छोटी वाली है, उसका एक फेवरेट वर्ड है वाई। दिन भर मुझसे पूछती है कि वाई कांट डू दिस, वाई कांट डू दैट। आज वो किसी के घर में जाना चाह रही थी तो मुझसे पूछ रही है कि वहां पे मुझको जाना है, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो मैंने कहा कि नहीं आज नहीं जा सकते, वो रेस्ट कर रहे हैं। सो वाई आर दे टेकिंग रेस्ट, है ना। तो क्या है कि जब वो बच्चे हैं तो उनकी जो नॉलेज है वो सीमित है, वो हर चीज को नहीं समझ सकते, तो उनको सिंपली अपने माता पिता के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। वैसे ही हम जो मनुष्य हैं हमारी नॉलेज जो है वो सीमित है। बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं, पर वहीं पे भरोसा आता है, राइट। देखिए भरोसा हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम हर एक बात को ना समझ रहे हो। अगर हम हर एक बात को समझ रहे हैं तो हमको भरोसा की जरूरत नहीं है, पर लेकिन वो उनको मेरे ऊपर भरोसा करना है कि जो मैं कह रहा हूं वो उनके लिए अच्छा है। अभी उनको सब बातें समझ में नहीं आ रही है, पर वो मैं जो कह रहा हूं वो अच्छा है उनके लिए। तो वैसे ही जब यीशु मसीह हमको कुछ बात बोल रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी, पर लेकिन हमें उन चीजों को करना है, राइट, कि ताकि हम जो है उसमें आशीषित हो सके। हमको उसका विद्रोह नहीं करने की जरूरत है, उस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को इन दिनों में खोज रहा है जो कि इस प्रकार का रैडिकल फेथ वो ला सके, है ना, रैडिकल फेथ वो ला सके। तो आइए हम लोग जो है एक चीज करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ शब्द बोलूंगा और
हम जो अपने आप को यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जो है आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। आइए हम एक साथ इस बात का अंगीकार करें कि हम कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, मैं यीशु मसीह के साथ जो हूँ मुर्दों में से जीवित हो गया, मैं यीशु मसीह में छुपा हुआ हूँ, यीशु मसीह में छुपा हुआ हूँ। मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा शरीर यीशु मसीह में छुपा हुआ है, वो यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ है। और अब जब पिता मुझको देखता है तो उसे यीशु मसीह दिखता है। मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह वापस आएगा और वो न्याय करेगा, पर लेकिन क्योंकि मैं यीशु मसीह में छुपा हुआ हूँ, मैं बचा लिया जाऊंगा यीशु मसीह के द्वारा। मेरे पास अनंत जीवन है। आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डैडी। थैंक यू सो मच अर्पण। तो हम फिर से हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज इस संदेश के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने आशीष को प्राप्त करा रहे, एक नया जिसे हम कह सकते हैं अनुभव हमें प्राप्त हुआ है कि हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, है ना। अब बिना मसीह के कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री। रिची पूरा स्क्रीन दे दो हमें। मैं अर्पण एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे हम एक मत्ती में पढ़ते हैं ना कि वो लिखा हुआ है एक जगह कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या ये वही बात है जो आप बता रहे हैं कि हम? जी बिल्कुल हो सकता है कि यीशु मसीह जो है, क्योंकि जो विश्वास है वो एक बड़ा रैडिकल चीज है, तो जो हम देखते हैं कि उसमें हमें एग्रेशन दिखाने की जरूरत है ना। मतलब उसमें एक एग्रेशन दिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो हर एक जन जिसने विश्वास किया उसने एक एग्रेशन को दिखाया, चाहे वो इब्राहिम था, नूह था, दाऊद था, तो उसने उस एग्रेशन को दिखाया। एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। एग्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमें जो है, जो परमेश्वर जो हमको कह रहा है उसको हमें हासिल करने की जरूरत है, वो अपने आप नहीं होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि वो जो दूसरा भविष्यवक्ता था उसने उस चीज को हासिल किया। वो सोच सकता था कि अच्छा चलो अच्छा है, वो जाने तो परमेश्वर उसको आशीष दे, उसने उसको परस्यू किया। तो हमको उसी प्रकार से हमको उस चीज को परस्यू करना है, तभी हम जो है उसको हासिल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ट्रू। जी हाँ, थैंक यू। किसी और के पास कोई सवाल? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज बताना चाह रहा था, कि इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको वचन को जो है ना क्यों पूरा पढ़ने की जरूरत है। अगर हम जो ना, जैसे कि एक्चुअली में जो हम बाइबल को देखते हैं तो उसको आयतों में और उसको अध्यायों में बांटा गया है, पर जब बाइबल लिखी गई थी तो उसको आयतों और अध्यायों में नहीं बांटा गया था। ठीक है, तो कई जो बड़ी अमेजिंग बातें हैं जो कि एक बुक में होती हैं, उसका जो है बाद में जाके जो है पता चलता है कि वो क्यों हुआ।
सो वो हम देख सकते हैं। शायद मैं नेक्स्ट टाइम भी एक ऐसा पैसेज में लेकर आऊं जो कि ये बताएगा कि क्यों पूरे वचन को हमको डाइजेस्ट करना है। हमको जो है सिर्फ 1-2 आयतों को लेकर नहीं, पर पूरे वचन के ऊपर हमें अध्ययन करने की जरूरत है। Okay, thank you. So